लव कुश के एक होने के बाद ये अब आम समीकरण हो गया है कि नीतीश कुमार के पास जो वोट प्रतिशत उनके अपने समाज का है वो बढ़ जाएगा। हालांकि इस बात पे चर्चाएं अब होंगी। अब कहीं ना कहीं जो छात्र तैयारी करता है अलग अलग सब्जेक्टों की, वो चुनाव यानी एग्ज़ाम में ही समझ में आता है कि कितनी अच्छी तैयारी थी और उसने कितने नंबर हासिल किए हैं। लेकिन पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को दिखाते हुए चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का मजाक बना दिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जहां एक तरफ चिराग पासवान 6% से अधिक यानी लगभग 25 लाख वोट लेकर आए हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा मात्र 1.77% वोट लेकर आए हैं। और अगर ऐसे में नीतीश कुमार जो कि पहले से ही डवाडोल हैं जिनकी नाव, जिनके कई विधायक चुनाव हार चुके हैं, मंत्री चुनाव हार चुके हैं, अगर अनुकंपा पर भाजपा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्हें लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा और उनके आ जाने से ताकत बढ़ जाती है, तो क्यों ना फैसला चुनाव में कर लिया जाए। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को ललकारते हुए यह कह दिया कि अगर लव कुश के समीकरण से संतुष्ट हैं तो आ जाए मैदान में और एक बार फैसला कर लें। मेरे पास जो अभी बयान है वो लोजपा नेता अजय कुशवाहा जी का है। ये कुशवाहा समाज से आते हैं और लाजमी भी है कि लव कुश समीकरण पर ये अपनी बात रखें। इन्होंने सीधे तौर पर इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा वोटों के सौदागर तो नहीं बन सकते हैं। कहीं भी जो वोट परसेंटेज है उसकी कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि सीधी जमींदारी है। लेकिन अगर लगता है नीतीश कुमार को और उपेंद्र कुशवाहा को कि आज एक हो गए हो और उनकी ताकत बढ़ गई हो, तो चलिए फैसला कर लिया जाए। सुनिए क्या कह रहे हैं लोजपा के नेताजी जो कि कुशवाहा समाज से ही आते हैं। आज माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में करने का निर्णय लिया। आपको पता है कि अभी जो 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार का जो बीता, उस विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, 6 पार्टियों के गठबंधन से चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ने के क्रम में उनकी पार्टी को 1.77% मात्र वोट आया, जो कुल 7,44,000 के आसपास मत उनको प्राप्त हुए। जिस तरीके से ये बिहार में किसी जाति विशेष की बात करते हैं, जिस जाति से ये आते हैं उस जाति के लोगों में अपना संदेश देने का काम करते थे और उस जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ने की बात करते थे, जो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुआ। भारत सरकार में मंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा सुधार की मांग करने के क्रम में वो पूरे बिहार का दौरा करते थे। नीतीश कुमार को कोसने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते थे। और आज जब 2020 के चुनाव में बिहार की जनता ने जब उनको नकारने का काम किया, तो पुनः नीतीश कुमार जी उनको बहुत बेहतर दिखने लगे और आज उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में कर दिया। उनके कई साथी, वरिष्ठ साथी अभी उनकी पार्टी को छोड़ करके बाहर भी चले गए और आज उन्होंने निर्णय लिया और वो अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में कर दिया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वो ऐसे नेताओं को इनसे सीख लेने की आवश्यकता है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से, जिन्होंने उस विकट परिस्थिति में बिहार विधानसभा के चुनाव के समय उनके पिता का देहांत हो गया। देहांत होने के बावजूद उन्होंने अकेले बिहार में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, सत्ता को लात मार दिया। और आज जनता दल यूनाइटेड की जो हालत हुई है, जो हश्र हुआ है, बिहार के इस 2020 के चुनाव में 6% से अधिक मत हमारे पार्टी को मिला है। 25 लाख से अधिक मत हमारी पार्टी को बिहार की जनता ने देने का काम किया। और नीतीश कुमार जी की इस पुरानी जो सरकार 15 वर्षों से वो चला रहे थे, उसके खिलाफ जनता ने माइंडेड दिया। 43 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड सिमट गई। आज जनता दल यूनाइटेड वैसे लोगों के साथ अपना काफिला बढ़ाने की दिशा में अग्रसर है जिन लोगों का कहीं कोई बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में अता पता नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी अब अगर अपने को बहुत मजबूत समझ रहे हैं तो एक बार चुनाव में चलें और चुनाव में जाकर के देख लें कि क्या समीकरण वो बना रहे हैं, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ के आगे लेके बढ़ने का काम कर रहे हैं, जिन लोगों से वो उम्मीद पालते हैं, जिन लोगों के ऊपर एक समाज के वैसे लोगों का सिरमौर बनाने की जो दिशा दशा उनके द्वारा तय की जा रही है, वो जनता के द्वारा कभी मान्य नहीं है। जनता ने कभी वैसे लोगों को अपने समाज का सिरमौर नहीं माना। अगर जनता उनके समाज का अगर सिरमौर मान लिया होता तो 2020 के चुनाव में इतना कम मत उनको नहीं मिलता। सुन लिया आपने, चिराग पासवान ने ललकार लिया है और इस ललकार के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा को जवाब तो देना पड़ेगा। देखते हैं जदयू क्या जवाब देती है। हमारी नजर लगातार जदयू पर बनी हुई है, आपकी नजर भारत लाइव पर ही होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।